Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing the prelims specific topics. जैसे कि आप सबको पता है एग्जैक्ट आईएएस की टीम के साइड से आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करवाए जा रहे हैं जहां से 20 to 30 क्वेश्चन मिनिमम आर एक्सपेक्टेड यहाँ से आ सकते हैं. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इस सीरीज को सीरियस लो. इस सीरीज में जो भी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं उसके क्रक्स नोट रेडी करो और रिवाइज करो. यू विल गेट टू सी द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सीरीज इन योर टेस्ट सीरीज ऑल्सो. तब आपको प्रूफ होगा और फाइनली ऑन 25 of May यू कैन सी द क्वेश्चंस इन एग्जाम ऑल्सो. इससे बेहतर है बाद में सोचने से अच्छा है अभी से इन चीज़ों को कवर करते जाओ. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से. दैट इज द हंगर हॉटस्पॉट्स. FAO, that is Food and Agriculture Organization, and WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज की है दैट इज हंगर हॉटस्पॉट. और इन्होंने बताया कि ग्लोबल लेवल पर फूड इनसिक्योरिटी राइज हो रही है, स्पेशली सुडान, साउथ सुडान, हाइती, माली. यू कैन कंसीडर दीज कंट्रीज एज द अफ्रीकन कंट्रीज. उसके बाद कुछ नई कंट्रीज भी ऐसी इमर्ज हो रही है जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत अधिक देखने को मिल रही है, जैसे कीनिया, लासोथो, नामीबिया एंड नाइजर. अब रीजन क्या है इनके पीछे? सबसे बड़ा रीजन जो है दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. जो मैंने अभी कंट्रीज के नाम लिए वहां पर सिविल कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, इनसिक्योरिटी, ये चीज़ें उभर रही है. इसी वजह से उन रीजन्स की जो कम्युनिटीज हैं दे आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर द फूड इनसिक्योरिटी. सेकेंड वन इज इकोनॉमिक चैलेंजेस. कुछ कंट्रीज में इकोनॉमिक टर्मोइल हो रहा है जिसकी वजह से वायलेंस हो रहा है और एट द एंड पीपल कांट अफोर्ड द फूड. दैट्स वाई फूड इनसिक्योरिटी. थर्ड वन इज क्लाइमेट वेरिएबिलिटी. यू ऑल नो हमारे पास, इवन हम जैसे इंडिया में रहते हैं, हमारे पास अभी तक कोई इतनी क्रॉप जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं तैयार हुई है. अगर बहुत अधिक क्लाइमेट अपने एक्सट्रीम्स में चला जाता है, बहुत अधिक मान लो फ्रोस्ट आ गया या स्नोफॉल हो गया, तो भी हमारी फसल खराब हो जाती है. अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, सूखा पड़ गया, इरिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, तो भी हमारी क्रॉप्स खराब हो जाती है. सो क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी के कारण भी फूड इनसिक्योर है. ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट बता रही है कि 300 मिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड रिक्वायर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक शॉक्स एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स. ठीक है, अगेन रिकमेंडेशंस क्या आएंगे? आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करो, इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करो, ह्यूमैनिटेरियन एड्स प्रोवाइड करो और क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स को प्रमोट किया जाए. अब यहाँ से एक टॉपिक रिवाइज कर ले रहे. देखो यहाँ इस चीज से क्वेश्चन बनना थोड़े से कम चांसेस है, बट यू कैन गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम द FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. इसका मेन काम है हंगर को इरेडिकेट करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. ठीक है, अगर इसका मैं ईयर बताऊं, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1945, हैविंग द हेडक्वार्टर इन इटली के शहर रोम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है. टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज 195, जिसमें से 194 तो ओवरऑल कंट्रीज हैं और एक है यूरोपियन यूनियन. ठीक है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें कि फाओ को क्यों बनाया गया था. मेन ऑब्जेक्टिव वाज फर्स्ट वन, जैसा कि मैंने बताया, हंगर को इरेडिकेट करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करना और तीसरा लाइवलीहुड को स्ट्रॉन्ग बनाना, स्पेशली रूरल एरियाज में जो फार्मर कम्युनिटीज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए बात करना, उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना. ठीक है, इज इट क्लियर? उसके बाद
फाओ ने ऑलरेडी कई सारे इनिशिएटिव्स चला रखे जो इसका ऑब्जेक्टिव है, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे फर्स्ट वन इज जीरो हंगर चैलेंज, अगेन हंगर को इरेडिकेट करने के लिए ये इनिशिएटिव फाओ के द्वारा चलाया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, वही हमारे सीड्स, हमारे पास चीज़ें ऐसी हों जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को भी सरवाइव कर सके। एंड द थर्ड लास्ट वन इज फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, इज इट क्लियर? सो जो स्लाइड्स के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द फाओ, बिकॉज पूरे साल भर फाओ यूज में बना ही हुआ था किसी ना किसी रीजन की वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज द मिशन मौसम। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक नया एक मिशन लॉन्च किया है, दैट इज मिशन मौसम। इससे कैबिनेट ने अप्रूव किया था 2024 में 2000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए। 2024 से लेकर 2026 तक के लिए ये मिशन लॉन्च किए गए। बेसिकली मौसम को, हमारे वेदर सिस्टम को और बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट करने के लिए ये मिशन मौसम लॉन्च किया गया। ठीक है, द इनिशिएटिव एम्स एट अ स्ट्रेटजी टू मेक इंडिया अ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। ऐसा नेशन जो वेदर्स को बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट कर पाए और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी पॉलिसीज को फॉर्म करें, ताकि हमें वेदर का जो फोरकास्टिंग है वो टाइमली एज वेल एज एक्यूरेटली पता चल सके। ऑब्जेक्टिव्स इज एडवांस्ड वेदर सर्विलेंस टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश करना, डिप्लॉय करना, नेक्स्ट जनरेशन रडार्स और सैटेलाइट इक्विप्ड पेलोड्स इंस्टॉल करना, कंप्यूटिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। इस मिशन मौसम में हम 50 नए डॉपलर वेदर रडार्स इंस्टॉल कर रहे हैं, रेडियो विंड स्टेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं और वेदर स्टेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। बेसिकली जो हम फिजिक्स को एआई और मशीन लर्निंग के साथ कंबाइन करके प्रिडिक्ट कर पाए अपने वेदर को। याद रखना यहाँ पर एक जो मैं टर्म्स यूज कर रही हूँ, देखो जो ये इक्विपमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हमें फिजिक्स की मदद से बताते हैं कि यार कैसा रहने वाला है मौसम, कैसा रहने वाला है वेदर। बट जब हम इस फिजिक्स को मर्ज अप करेंगे मशीन लर्निंग प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, दिस इज द मेन एम ऑफ मिशन मौसम, ताकि हम एक्यूरेसी और टाइमली चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए हो तो एक और चीज़ रिवाइज कर लो। इंडिया में मौसम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट है, दैट इज इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो चीज़ों को पब्लिश करता है, वेदर से रिलेटेड फॉरकास्टिंग वगैरह करता है, ये सारी चीज़ें। सो ये इंडिया की बहुत ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1875, हैविंग द हेडक्वार्टर इन दिल्ली, और अलग अलग 6 प्लेसेस पर इसके रीजनल क्वार्टर्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कैन बी आस्क्ड, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम करता है। चलो लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 ये ऑर्गेनाइज की गई पूसा न्यू दिल्ली में। ये एक इंटरनेशनल इवेंट था जिसने सॉइल के सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई थी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ मिल करके ये कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी। थीम था केयरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। अप्रोक्सीमेटली इंडिया की जो 30% सॉइल है वो सॉइल डिग्रेडेशन, इरोजन, सैलिनिटी, पॉल्यूशन, इन सब की वजह से उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई है, सॉइल ऑलरेडी इरोड हो गई है। तो उसको वापस से रीस्टोर करने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स उठाए जाते हैं। इसका की ऑब्जेक्टिव, जो ये कॉन्फ्रेंस था, इसका की ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें
फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशन अपनाने हैं सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए, क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज अपनानी है ताकि सॉइल की हेल्थ और क्लाइमेट दोनों अलाइन हो पाए, टू हाईलाइट सॉइल्स रोल इन सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी, regulating water cycles and providing critical ecosystem services। ठीक है, गॉट इट, ज़्यादा कुछ ऐसे खास नहीं था इसमें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम एग्जैक्ट आई से यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम फ्रीली। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, टेस्ट सीरीज का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कॉन्सेप्ट वीक पड़ रहा है, कुछ डाउट्स है, यू कैन आस्क मी एनीवेयर, वेदर इन द कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइडेड है, वहाँ पर भी आप कोई भी कमेंट पोस्ट कर देना, आई विल ट्राई टू आंसर दैट आउट। थैंक यू सो मच।